हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन तो पढ़ा ही है। सिंपल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रहती थी, जिसमें हम उसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते थे और ये इधर आकर के गिर जाती थी और यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट होता था। प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं? कंपोनेंट को तोड़ना। कंपोनेंट को तोड़ना ही प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम कंपोनेंट को तोड़ लेंगे, कंपोनेंट तोड़ना सीख जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ भी नहीं बचा। सेम काम हम लोग को इंक्लाइंड प्लेन पे करना है। चलिए देखते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन, ये टॉपिक बहुत बच्चों का एक डाउट रहता है, बहुत टफ लगता है। इसमें कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आज एकदम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए अब मैं हूँ और मैं हूँ। चलिए दूर करते हैं। सबसे पहले एक एनालिसिस लेते हैं वेक्टर का, कंपोनेंट तोड़ने का। मान लेते हैं ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ये एंगल मान लेते हैं क्या है? थीटा है। तो अगर दो तरह के प्रोजेक्टाइल हमें पढ़ने हों, एक डाउन टू अप और दूसरा अप टू डाउन। डाउन टू अप एंड अप टू डाउन। डाउन टू अप से मतलब क्या है? ये नीचे से कोई भी चीज़ को नीचे से प्रोजेक्ट किया, वो ऊपर गई। अप टू डाउन का क्या मतलब है? उल्टा, यहाँ से कोई चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया, वो नीचे की तरफ आई। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें आज पढ़ने हैं। डाउन टू अप में देखते हैं क्या करना होता है। डाउन टू अप में हमें जरा से ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा एंगल थीटा है, और मान लेते हैं कोई एक बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं जो एक एंगल अल्फा यहाँ पे बना रहा है। वो क्या बना रहा है? एक एंगल अल्फा बना रहा है। ये भी कुछ मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन पर भी होगी और y डायरेक्शन में भी होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है। अब यहाँ x और y मैं किसको मान रहा हूँ? क्या ये मेरा x है और क्या ये मेरा y है? नहीं, अभी मैंने x और y एक्सिस को चेंज कर दिया है। ये मेरा x है और इसके परपेंडिकुलर ये मेरा y है। ये मेरा x है और ये मेरा y। ये x, ये y। ये जो x है, ये क्या किया मैंने? सिर्फ कुछ ऐसा होता है, एक्स वाई एक्सिस, उसको मैंने ऐसा शिफ्ट कर दिया, एक्स वाई तो शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है। खट करके शिफ्ट कर दिया, खट करके ऊपर की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, ये हो गया एक्स वाई। अब जो भी बात करनी है हमें, इस पे बात करनी है। जब ये सिंपल स्ट्रेट रहता था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करती थी, जिस कारण से x डायरेक्शन पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता था, सिर्फ y डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब ये x ऐसा है, ये y ऐसा है, तो g का कुछ कंपोनेंट इस x पे आएगा और कुछ y पर आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ये आएगा। यहाँ पे देखते हैं, खट यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, खट परपेंडिकुलर खींच दिया, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा
तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अब जब ये थीटा है तो ये क्या होगा मेरा जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा जी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा मेरा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अब देखिए जी कॉस थीटा किधर काम कर रही है, नीचे की तरफ इसका कॉम्पोनेंट जी कॉस थीटा तो कह सकते हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन पर है जी कॉस थीटा। उसी तरह जी साइन थीटा इधर काम करे, इधर फिर एक्स एक्सिस तो लेकिन उधर है, फिर एक्स एक्सिस तो उधर है लेकिन ये जी इधर काम करी इधर तो इसको क्या कहेंगे हम जी साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन पर काम कर रही है। ये हो गया मेरा माइनस जी साइन थीटा और ये हो गया मेरा माइनस जी कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? बच्चों? उसी तरह मैंने इस बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो इसका कंपोनेंट x एक्सिस पे क्या आएगा u cos थीटा, u cos अल्फा, यहाँ पे अल्फा है एंगल तो u cos अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा u sin अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा u sin अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा u cos अल्फा। अब हम थोड़ी सी इस कॉम्प्लेक्स फिगर को हटा करके सिंपल इसको एक्स वाई पर कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर क्या है। तो हम तो सिंपल बात करेंगे, और इंजॉय करेंगे। देखो मुझे पता चल गया कि वाई का अगर कोई वेलोसिटी होगी, वाई वेलोसिटी कंपोनेंट होगी तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा वो होगा माइनस जी कॉस का थीटा और एक्स पे अगर कुछ काम कर रही होगी तो उसका वैल्यू होगा माइनस जी साइन का थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए बात? ये हो गया माइनस जी साइन थीटा और ये हो गया माइनस जी कॉस थीटा। इसको सिंपल एक्स वाई प्लेन बना सकते हैं हम। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। यहाँ पे मेरा कुछ वेलोसिटी होगा जिसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी u, जिसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आया होगा u cos, क्योंकि इसका एंगल अल्फा था u cos। इसको भी साइड में बना लेते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रही है कहानी तो इसे भी देखते चले। ये एंगल मैंने वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया था, ये अल्फा था और ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पर u cos अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर u sin अल्फा आ जाएगा, u sin अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन g लग रही थी जिसके कारण x पर इसका कंपोनेंट आधा था, जिसके कारण x पर इसका कंपोनेंट आ रहा था g sin थीटा और y पर आ रहा था g cos थीटा। क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए, अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, इसीलिए माइनस जी कॉस थीटा और माइनस जी साइन थीटा। यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं x पर क्या लग रही है एक्सेलरेशन, मान लेते हैं वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, इसलिए माइनस जी, इसको लिख सकते हैं g साइन थीटा और y डायरेक्शन पर काम करने वाली है g cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? लाइन को थोड़ा सीधा बनाना चाहिए, सीधा काम चला लेंगे हम, g साइन थीटा और g cos थीटा। अब कोई बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ये कैसे जाएगी और आकर के यहाँ पर गिर जाएगी, ऐसे जाएगी और आकर ऐसे गिर जाएगी। और अब क्या यहाँ होगा कि इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा,
वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो जो कहानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर करते थे वो कहानी यहाँ पर भी करेंगे। क्या क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं? वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। यहाँ पे मेरा एस वाई इज इक्वल टू यू टी यू वाई माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर। एस वाई 0 हो जाता है, यू वाई क्या दिया है मेरा यू साइन अल्फा, वैल्यू पुट करेंगे यू साइन अल्फा टी माइनस ओ, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे प्लस था, जी 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 जी, यहाँ पे जी मेरा जी वाई मेरा क्या है माइनस जी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ जी कॉस थीटा ई का स्क्वायर। इस जी वाले को इधर लाएंगे, हाफ जी कॉस थीटा ई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी। यहाँ से टी को मार देगा और फिर जो मेरा टी का एक वैल्यू बन करके आएगा जो होगा यू साइन अल्फा बाय 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, ये आ गया। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा बाय जी कॉस, सॉरी 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। टी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, ये आ गया। तो प्यार है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा क्या है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरी क्या है यू साइन अल्फा। ये है u इन वाई डायरेक्शन और ये मेरी क्या है g, तो ये क्या होगी u इन g डायरेक्शन, u ऑल्सो g इन वाई डायरेक्शन, g इन वाई डायरेक्शन। g cos थीटा क्या है, g cos थीटा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन gy 2uy बाय gy। इसको सिंपल फॉर्मेट पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर वेलोसिटी सिंपल दी हुई है y एक्सिस की वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इनिशियल वेलोसिटी इन y direction is 30 meter per second and angle of inclination is 30 degree, then find टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। वीडियो पॉज करें और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। ये क्या दे दिया मुझे, ये क्या हो गया, अरे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। टी का वैल्यू क्या होता है 2uy बाय जी वाई, 2uy बाई जी वाई। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 2uy, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मेरा कितना दे दिया है 30, तो 2 इंटू 30। अब ये जी वाई कैसे कैलकुलेट करें, जी वाई क्या होता है
जी वाई होता है जी साइन जी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो सिंपल जी कॉस 30 डिग्री, जी की मेरी वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू 30 डिग्री √3/2 = 5√3, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यू 5√3। फाइव के टेबल में 6 टाइम्स 6 to the 12/√3 मीटर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है अगर आपको वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दी हो और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दी हो। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है हाइट।